₹500 तक डिविडेंड के लिए इस वीक स्टॉक्स एक्स डेट पे ट्रेड करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या डिविडेंड इनकम बिल्ड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में देखेंगे अगस्त के कुछ बिगेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स, टॉप कंपनीज के लेटेस्ट क्वार्टर वन रिजल्ट्स, अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस और कल के अर्निंग कैलेंडर, जहां मारुति, आईटीसी, सन फार्मा, गेल और बजाज फिनसर्व जैसे जाइंट्स रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में शेयर करेंगे कौन सी डेट्स इन्वेस्टर्स को बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स की। बॉश सबसे पहली कंपनी है। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ₹270 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 4 अगस्त 2026 है। हाँ, लास्ट ईयर में कंपनी ने ₹512 पर शेयर का डिविडेंड दिया था। इस बार अमाउंट कम है, लेकिन कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। पिछले 5 इयर्स में कंपनी का एवरेज डिविडेंड पे आउट लगभग 60% रहा और एवरेज डिविडेंड ₹369 पर शेयर के आसपास रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने 2001 से अब तक 33 टाइम्स डिविडेंड अनाउंस किया है। ये कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल मानी जाती है। अगला नाम है डिसा इंडिया। कंपनी ने FY26 के लिए ₹200 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट है 5 अगस्त 2026। कंपनी का 5 ईयर एवरेज डिविडेंड पे आउट करीब 59% रहा है और एवरेज डिविडेंड ₹174 पर शेयर के आसपास रहा है। हाई डिविडेंड डिक्लेयर करने की वजह से ये स्टॉक डिविडेंड इन्वेस्टर्स के रडार पर है। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर जानता है, मारुति सुजुकी। कंपनी ने FY26 के लिए ₹140 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। रिकॉर्ड डेट है 7 अगस्त 2026। मारुति ने 2004 से अब तक 23 डिविडेंड्स डिक्लेयर किए हैं और कंपनी का कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री इस बात का इंडिकेशन देती है कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते रहते हैं। डिविडेंड सिर्फ अमाउंट देखकर चूज नहीं करना चाहिए। कंपनी के अर्निंग्स, कैश फ्लो, पे आउट हिस्ट्री और बिजनेस क्वालिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं आज की सबसे बड़ी मार्केट न्यूज़। सबसे पहले वेदांता। कंपनी के क्वार्टर वन FY27 नेट प्रॉफिट सीक्वेंशियल बेसिस पर 18% गिरकर 5,473 करोड़ रुपीस रहा। रेवेन्यू भी हल्का सा गिरकर 23,456 करोड़ रुपीस रहा। लेकिन पॉजिटिव बात ये रही कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन एक साल पहले के 12% से बढ़कर 22% पहुंच गया है। इंडिया जिंक, लीड, कॉपर और सिल्वर बिजनेस ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। खास बात यह है कि सिल्वर बिजनेस की रेवेन्यू ग्रोथ डबल से भी ज्यादा रही है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। कंपनी ने एक और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर डिलीवर किया। नेट प्रॉफिट 27% बढ़कर 5,986 करोड़ रुपीस रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 24% ग्रो होकर 11,495 करोड़ रुपीस पहुंच गई। सबसे इंप्रेसिव नंबर रहा है कंपनी का असिस्ट अंडर मैनेजमेंट का। AUM 23% बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपीस हो गया। इससे पता चलता है कि रिटेल लैंडिंग डिमांड अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। स्विगी ने भी अपने क्वार्टरली नंबर्स अनाउंस किए हैं। कंपनी का नेट लॉस 34% कम होकर 791 करोड़ रुपीस रहा। रेवेन्यू 37% बढ़कर 6,812 करोड़ रुपीस हो गया। यानी कंपनी अभी भी लॉस में ही है, लेकिन लॉसेस धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रांग बनी हुई है। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स की रेस अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। होंडा मोटर इंडिया के क्वार्टर थोड़ा वीक रहा, क्योंकि नेट प्रॉफिट 35% गिरकर 889 करोड़ रुपीस रहा। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। एबिटा मार्जिन भी 13.3% से गिरकर 9.3% आ गया। लेकिन पॉजिटिव साइड पर कंपनी ने अपने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डोमेस्टिक सेल्स फॉर द न्यू वैन्यू रिकॉर्ड की और CNG व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 18% तक पहुंच गया। अब एक इंटरेस्टिंग मैक्रो अपडेट। इंडिया की गोल्ड डिमांड क्वार्टर 2 2026 में से 6% गिरकर 131.4 टन्स रही। हायर कस्टम्स ड्यूटी, वीक सीजनल डिमांड और गोल्ड बाइंग को लेकर अवेयरनेस कैंपेन्स का इसका मेजर रीजन रहे।
लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि गोल्ड कंजम्पशन की वैल्यू 50% बढ़कर रिकॉर्ड 1.98 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गई है। सिंपल रीजन है गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी हाई चल रही हैं। और फाइनली महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। नेट प्रॉफिट 34% बढ़कर 5,455 करोड़ रुपीस रहा। रेवेन्यू भी 28% ग्रो होकर 58,188 करोड़ रुपीस पहुंच गया। ऑटोमोबाइल बिजनेस, ट्रैक्टर सेगमेंट और एम फाइनेंशियल सर्विसेज ने कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट किया। साथ ही टेक महिंद्रा की बेटर मार्जिन्स ने भी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूशन दिया। अब एक क्विक लुक अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस पर। 31 जुलाई को कुछ इंपॉर्टेंट डिविडेंड स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। इनमें शामिल हैं एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस 25 रुपीज़ का डिविडेंड के लिए एग्जिट पे ट्रेड करेगा। ऑल डिगी टेक 30 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया 36 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड। बाटा इंडिया 9 रुपीज़ का डिविडेंड। साथ ही एएसके ऑटोमोटिव, आनंदराज, अमल और बजल प्रोजेक्ट्स जैसे स्टॉक्स भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। अब बात करते हैं 3 अगस्त की। इंपॉर्टेंट नेम्स हैं आईसीआईसीआई बैंक 12 रुपीज़ का डिविडेंड, कोफॉर्ज 4 रुपीज़ का इंटीरियम डिविडेंड के लिए एक्स डेट पे ट्रेड करेगा 3 अगस्त को। लक्ष्मी इंजीनियरिंग 10 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए ट्रेड करेगा 3 अगस्त को। ट्रांसरेल लाइटिंग 3 रुपीज़ के इंटीरियम डिविडेंड के लिए 3 अगस्त को ट्रेड करेगा। और साथ ही जो 3 अगस्त को एग्जिट पे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स हैं उनमें शामिल हैं साई सिल्क्स, प्राइमा प्लास्टिक्स, कानपुर प्लास्टिक पैक, खाजंची ज्वेलर्स और एम के ग्लोबल भी कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए लाइनअप में हैं। अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कल के अर्निंग कैलेंडर की। 31 जुलाई को मार्केट काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाला है। रिजल्ट अनाउंस करने वाली स्टॉक्स में की लिस्ट में शामिल हैं सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी इंडिया, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एबीबी इंडिया, गेल इंडिया, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, श्री सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल, नाल्को, ग्लेनमार्क फार्मा, एसजेवीएन, नारायणा और आधार हाउसिंग फाइनेंस, अर्बन कंपनी। इन कंपनीज के रिजल्ट्स अगले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट सेंटिमेंट को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो ये थे आज के सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, यही थे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।